वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ स्टार्टअप। भारत एम्बिशन कर रहा है दुनिया में स्टार्टअप कैपिटल बनने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, इनोवेशन करने का। इस सब के लिए हमें ज़रूरत है स्टार्टअप को समझने की, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने की। देश का युवा स्टार्टअप करेगा, लेकिन उससे पहले हमें स्टार्टअप को डिस्कस करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन में इस चीज़ को डालना पड़ेगा कि स्टार्टअप इज़ अ थिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या होता है? ए स्टार्टअप इज़ लाइक अ बेबी बिजनेस। इट्स ए स्मॉल बिजनेस स्टार्टेड बाय समवन विद अ बिग आइडिया। एक ऐसा छोटा बिजनेस जो एक बड़े आइडिया द्वारा बनाया जाता है। ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ न्यू और बेटर वे। एक ऐसी समस्या का समाधान करने का प्रयास है स्टार्टअप, जो या तो अभी तक समस्या का समाधान नहीं खोजा गया है, और अगर खोज लिया गया है तो एक बेहतर समाधान किया जा रहा है एक स्टार्टअप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक ऑटो रिक्शा बना चुके थे, या जब एक व्हील का इन्वेंशन हो चुका था, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इतना मुश्किल नहीं रहा। ऑटो रिक्शा, कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर के बाद ये प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई। ओला और उबर जैसे स्टार्टअप्स ने एक ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम को और बेटर सॉल्व किया। मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ हम लोगों को सड़क के किनारे खड़े होकर किसी टैक्सी या ऑटो को रोकने की ज़रूरत नहीं थी। हम एक स्मार्टफोन के थ्रू कैब बुक कर सकते थे उस पैसे पे जिस पे हम भी एग्री हैं और कैब वाला भी एग्री है। नाउ ओला, जोमेटो, बायजूस, ड्रीम11, स्विगी, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टार्टअप्स के, हमारे आसपास है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट अ स्टार्टअप इज़। हाउ कैन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप? जब आप स्टार्टअप को समझ लेते हैं तो अगला सवाल आता है कि आप एक स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन कस्टमर होंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले आप समझिए कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे करना है। किसी भी स्टार्टअप के कोर में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वही उस स्टार्टअप का दिल, गुर्दा, जिगर, जान सब होता है। वो चीज़ है एक प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो जनता द्वारा फेस की जा रही है। वो जनता इंडिया की हो सकती है, वो जनता अमेरिका की हो सकती है, वो जनता क्रोएशिया की हो सकती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो जनता द्वारा फेस की जा रही है, उसका आप प्रॉब्लम दे रहे हैं। आप स्टार्टअप में कोडिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए, आप स्टार्टअप में फंडिंग ले रहे हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए, आप स्टार्टअप से प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी प्रॉब्लम सोल्यूशन की वजह से। सो अगर आप एक बॉडी के सोल की बात करते हैं तो प्रॉब्लम इज़ द सोल ऑफ ए स्टार्टअप। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेप पे आना है, विच इज़ सिंपल सोल्यूशन। थिंक ऑफ अ सिंपल सोल्यूशन। किसी ने ये सोचा होगा कि लोग किसी कारण से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जबकि वो बाहर खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में शायद ब्रेड खा के रह जाते होंगे, बिस्किट खा के रह जाते होंगे, दूध पी के रह जाते होंगे। समबडी केम विद एन आइडिया कि फूड डिलीवरी ऐप्स बनाया जा सकता है, क्योंकि डिलीवरी आदमी होटल तक आए या होटल आदमी तक आए, इसके बीच का ही एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है फूड डिलीवरी स्टार्टअप, जो दुनिया में आज हर जगह चल रहा है। थिंक ऑफ अ सिंपल सोल्यूशन। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज स्टार्ट स्मॉल। माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ऑल दीज कंपनीज हैव वन थिंग इन कॉमन। ये सारे एक बैकयार्ड गैराज में स्टार्ट हुए थे। यू कैन रीड अबाउट दैम इन इंटरनेट एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मैंशनड कि कोई भी बड़ा स्टार्टअप हमेशा छोटा ही स्टार्ट हुआ है। नोबडी हैज़ केम ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशंस ऑल ऑफ अ सडन विद $1 बिलियन फंडिंग। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल। जब आप अपने एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, एक MVP बना लेते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, देन यू हैव टू टेस्ट इट आउट। आस्क रियल पीपल टू ट्राई इट आउट। आस्क रियल पीपल टू ट्राई योर सोल्यूशन। इफ दे लाइक इट, you take feedback to get improved, and then you build a team. When you build a team, the build grows with time. आप एक टीम बनाएंगे, टीम धीरे धीरे ग्रो होगी। जैसे आप एक छोटा पौधा लाते हैं, उसमें पानी और सनलाइट देने के बाद उसको एक बड़ा पेड़ बना देते हैं। नॉट एग्जैक्टली ए बेस्ट एग्जाम्पल, बट ऑलराइट, इट वर्क्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थर्ड टॉपिक ये हुआ कि प्रॉब्लम्स जो स्टार्टअप फेस करते हैं। जो प्रॉब्लम्स एक स्टार्टअप फेस करता है उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है पैसे का। अब आप लोग ये समझेंगे कि शायद आपके पास आज 1 करोड़ रुपया हो तो आप उससे 2 करोड़ रुपए बना पाएंगे, लेकिन मे बी यू आर रॉन्ग। स्टार्टअप में फंडिंग ही सब कुछ नहीं होता। स्टार्टअप की जो इनिशियल फंडिंग होती है, सीड फंडिंग होती है, VC होता है, वो सारी फंडिंग ही स्टार्टअप में सब कुछ नहीं होता है। स्टार्टअप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैश जनरेशन मेंटेन करना होता है, कैश फ्लो मेंटेन करना होता है, नए इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करना होता है, पुराने इन्वेस्टर्स डीबोर्ड कर रहे होते हैं, शेयर सेलिंग, ऑल दीज थिंग्स कम डाउन टू वन थिंग, ब्रेक डाउन टू वन थिंग, फंड्स कैसे चलेंगे स्टार्टअप के। मनी इज़ समथिंग दैट यू शुड टेक वेरी सीरियसली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप। सपोज़ आपको 100 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाता है फंडिंग के लिए, विच आई होप यू गेट समडे, तो उस 100 करोड़ से आपको 200 करोड़ बनाना है।
उस 100 करोड़ को अय्याशी में नहीं उड़ाना है कि सबसे पहले आपने अपनी सैलरी बना ली 12 करोड़ रुपए साल की और भाड़ में गया स्टार्टअप। दिस इज़ नॉट हाउ अ स्टार्टअप वर्क्स। मनी हैज़ टू बी टेकन केयर। कैश फ्लो रेगुलर आपके स्टार्टअप में आने चाहिए। वो तब आएंगे जब आपको यूज़र्स रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर यूज़र रेवेन्यू नहीं दे रहा है, यूज़र आपके प्रोडक्ट का पैसा नहीं दे रहा है, अगर आपको यूज़र फीस नहीं दे रहा है, सर्विस चार्ज नहीं दे रहा है, योर स्टार्टअप इज़ अ वेस्ट। आप हमेशा पैसे की प्रॉब्लम में रहेंगे, जैसे जस्ट लाइक रिसेंटली हैपन विद बायजूस। इससे पहले आई थिंक वाइट हेड जूनियर के साथ भी सेम हुआ था। दे वर ट्राइंग टू ग्रो सो बिग, वो अपने कंपटीशन को क्रश करना चाहते थे, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए थे कि फंडिंग रन्स आउट। फंडिंग एक समय के बाद जाके ख़त्म हो जाएगा। कैश फ्लो इज़ द सोल। कैश फ्लो जब तक आपके बिज़नेस में आता रहेगा तब तक आपका स्टार्टअप या बिज़नेस चलता रहेगा। कैश फ्लो हमेशा मेंटेन करना है। खैर, मनी प्रॉब्लम तो मैंने आपको $1 बिलियन के बाद बना दी। उससे पहले जो एक प्रॉब्लम आने वाली है वो है वर्किंग अलोन। कई बार ऐसा होगा जब आप बिल्कुल निराश होकर बैठ जाएंगे अंधेरे कमरे में, पैसा नहीं होगा, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं बट यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, देन यू विल सिट अलोन इन टेबल सम टाइम थिंकिंग अबाउट यार मे बी आई मेड अ मैस, मे बी आई फक्ड अप। बट दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। वही एक ऐसा टाइम होने वाला है जिसमें आप सिर्फ अपने आप को ट्रस्ट करेंगे। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपने ऊपर अकेले काम कर रहे होते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ दैट टाइम। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम जो है टाइम और स्ट्रेस है, लॉन्ग आवर्स, नो हॉलीडे, नो फिक्स्ड इनकम, ये तो हर जगह होता है। गेटिंग कस्टमर्स। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टार्टअप फेसेस इज़ गेटिंग कस्टमर्स। शानदार एप्लीकेशन बनाया, शानदार यूज़र इंटरफेस बनाया, डेटाबेस कनेक्शन एकदम फ्लॉलेस है, सिक्योरिटी ज़बरदस्त बनाई है, सर्वर का टाइम ज़बरदस्त है, आपका आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स है, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है। बट प्रॉब्लम ये कि आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। मे बी कस्टमर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यू डोंट नो दैट अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह तक मुझे नहीं पता था कि छोटे छोटे गोल वाइप्स में नेल पेंट हटाने के लिए नेल पेंट रिमूवर आता है। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को इसका आइडिया नहीं था कि दिस इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। मैंने मम्मी को बताया कि आज मैंने एक नई चीज़ देखी और ये 2025 चल रहा है। मम्मी ने कहा मैं 2009 से जानती हूँ इस चीज़ को। 16 साल से आई हैव नो आइडिया दैट देयर इज़ एन थिंग दैट एग्जिस्ट्स। बट कंपनियां बना रही है, कंपनियां बेच रही है, लेडीज़ को पता है दुनिया में, इंडिया के अंदर। मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि दिस इज़ नॉट माई थिंग, मैं इसे यूज़ नहीं करता। लेडीज़ को पता है क्योंकि दिस इज़ देयर थिंग। कंपनीज लेडीज़ को टारगेट कर रही है, लेडीज़ कंपनी से सामान खरीद रही है क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कंपनी बेच रही है लेडीज़ को, कंपनी ने अपने कस्टमर बेस को अप्रोच कर लिया। मैं उनका कस्टमर बेस नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है, 16 साल तक मुझे पता नहीं है दैट देयर इज़ अ प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट्स लाइक दिस। मेरे हिसाब से तो आज भी जैसे नेल पेंट की डिब्बी आती है वैसे ही नेल पेंट रिमूवर की भी डिब्बी आती थी, वही मुझको याद है। सो दिस इज़ वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप इज़ गेटिंग कस्टमर्स, गेटिंग द राइट सेट ऑफ कस्टमर्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम जो इसके बाद आएगा व्हेन यू ग्रो बिग और व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो बिग, शार्क टैंक। हम सब ने शार्क टैंक देखा है टीवी पर। इंडिया का शार्क टैंक तो कॉपीड है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आता है शार्क टैंक। इसके नाम में क्या है? शार्क टैंक, एक ऐसा टैंक जिसके अंदर शार्क्स रहते हैं। ठीक है, शार्क्स या कहें बड़ी मछली। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सब जानते हैं। अगर आप इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक ऐसा आइडिया ला रहे हैं जिसमें बड़ी कंपनियों का आपके आइडिया पर नज़र है, तो दे मे ट्राई टू क्रश यू, दे मे ट्राई टू कॉपी योर आइडिया, दे मे डू इट बेटर देन यू। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम फेस होती है एक स्टार्टअप को। शार्क टैंक इज़ नॉट ए शो, शार्क टैंक इज़ द रियलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खा सकती है। सपोज मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया, मुझे 5 करोड़ रुपए अगर मिल जाए तो आई विल मेक इट बिग। मेरे लिए 5 करोड़ बहुत बड़ी बात है, बट देयर आर पीपल जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ में डील करते हैं। उनके लिए 5 करोड़ वुड बी लाइक 1%, 0.1% और मे बी 0.5%। तो वो बड़ी मछलियाँ छोटे स्टार्टअप्स को ख़त्म करने का प्रयास करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन, दिस इज़ कॉल्ड बिगर कंपनीज शार्क टैंकिंग यू। जब आप एक स्टार्टअप बना ले तो आप अपने आप को एक बड़ी कंपनी में कैसे स्थापित करें। सबसे बड़ा और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया, क्वालिटी इज किंग। कंटिन्यूस कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर बेस इज द अल्टीमेट थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे चश्मा उठाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग, फ्रेमलेस चश्मा है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं आई एम नॉट अ ग्रेट फैशन गाय, है ना। आई एट बेस्ट आई कैन बी एन एवरेज फैशन गाय। जब मैं चश्मा ख़रीदना चाहता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं महंगा लूँ
या मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मुझे क्वालिटी इश्यूज़ हो, या मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं जो चीज़ 2000 में ले रहा हूँ वो मुझे कल को कोई ये कह देगा यार ये तो 200 रुपये की चीज़ है। तो इन चीज़ों को अगर मैं लेंसकार्ट की शॉप पे जाके पाता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम्स तो सारी ख़त्म हो गई, तो मैं वहाँ बार बार जाऊँगा। और अगर लेंसकार्ट मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता रहेगा, मुझे अच्छा कस्टमर सपोर्ट देता रहेगा, तो आई विल कंटिन्यू टू अवेल लेंसकार्ट सर्विसेज। और मैं कर रहा हूँ पिछले 4 या 5 साल से, तो मैं लेंसकार्ट की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव बिकम अ काइंड ऑफ लॉयल कस्टमर बेस फॉर लेंसकार्ट। और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग होंगे। तो रीज़न इज़ सिंपल, मेरी ज़रूरत को पूरा करता है, मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि आई एम नॉट बीइंग चीटेड बाय अ लोकल स्पैक्स मेकर। अगर कंपनी भी मेरी चीज़ को सुन के कंटिन्यू करती है मेरी रिक्वायरमेंट्स को, तो आई ऑलवेज गो टू लेंसकार्ट। ये एक पॉइंट है जहाँ पर लेंसकार्ट एक स्टार्टअप से बड़ी कंपनी बनती है। सेम इसी तरह व्हेन यू आर मेकिंग अ स्टार्टअप एंड यू वांट टू ग्रो बिग इन अ कंपनी, यू हैव टू डू दिस, लिसन टू योर फाइनल ग्राउंड एंड यूज़र्स। ठीक है, इसके बाद मार्केट करना है, मार्केट स्मार्टली, सोशल मीडिया ऑफर, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग। फंडिंग, तीसरा पॉइंट, फंडिंग तो आती ही रहेगी। फंडिंग तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फंडिंग तो एंड तक आपको चाहिए। बायजूस ने एंड तक फंडिंग मांगने का ट्राई किया, लेकिन बायजूस के कैश फ्लोज खत्म हो गए, तो बायजूस को तो बंद होना ही था। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर मनी एंड योर प्रोडक्ट। एक टीम बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि एक लीडर एक टीम को फिर खड़ा कर सकता है, लेकिन ड्यूरिंग योर जर्नी फ्रॉम ग्रोइंग फ्रॉम ए स्मॉल स्टार्टअप टू अ बिग कंपनी, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी टीम तो बनानी ही पड़ेगी जो आपको रेप्लिकेट करे। सपोज यू आर हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, आपको दिल्ली में शानदार ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, आप वहाँ बैठते हैं। आपने बैंगलोर में हेडक्वार्टर दूसरा ऑफिस खोला, फिर उसके बाद आपने मुंबई में जोनल ऑफिस खोला या रीजनल ऑफिस खोला, उसके बाद आप त्रिवेंद्रम जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, शिमला जाते हैं, इसके बाद आप पंजाब में लुधियाना जाते हैं, राजस्थान में जयपुर जाते हैं। ऑल ओवर द कंट्री यू हैव सो मेनी ऑफिसेज, बट यू आर ओनली इन दिल्ली। अगर आपको दिल्ली वाले ऑफिस के लेवल की प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो आपको बैंगलोर ऑफिस में भी आप ही को बैठना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिट साइमल्टेनियसली, यू हैव योर फिजिकल लिमिटेशंस, आप दिल्ली में ही बैठ सकते हैं। ऐसे केस में आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लीडर्स बनाने पड़ेंगे जो बैंगलोर में आपकी कमी ना खलने दे कंपनी को। मुंबई के हेडक्वार्टर्स में आपको ऐसा बंदा बैठाना पड़ेगा जो आपके ही लेवल के कैलिबर का हो। ऑफ कोर्स यू आर द बॉस, ऑफ कोर्स आपके डिसीजन फाइनल होंगे, बट व्हेन इट इज़ अबाउट अ कंपनी ग्रोइंग बिग, आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा अपने आप को। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग बिग एज अ कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप लर्निंग और अपग्रेडिंग। ये तो सब स्टार्टअप की बात थी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ स्कोप इन इंडिया। मैंने आपको जनरल लेक्चर दिया है, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिकल लेवल पर स्टार्टअप्स के लिए क्या स्कोप है ये मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल इंडिया, आज भी इंडिया के अंदर एक ऐसा अनटैप्ड डिजिटल मार्केट है जहाँ पर टैपिंग की आवश्यकता है। यूज़र समझदार हो रहा है, यूज़र टैक्स सेवी हो रहा है, उसका आपने फ़ायदा उठाना है। देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया फॉर स्टार्टअप्स, फॉर टैक्स स्टार्टअप्स और फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, टैक्स बेनिफिट, इजी रजिस्ट्रेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इंडस्ट्रियल हब्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, दुनिया भर के एक्सपोर्ट प्रमोशंस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दुनिया भर की चीज़ें भारत सरकार कर रही है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ ग्लूम, बट इट विल क्लियर आउट सून। द कंट्री इज़ रेडी फॉर द स्टार्टअप रिवोल्यूशन। तीसरा पॉइंट, भारत के स्कोप के अंदर बात करूँ, टीयर 2 और 3 सिटीज़ बूम कर रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, द होल कंट्री हैज़ टू ग्रो। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली सिर्फ ग्रो करे, या हरियाणा में सिर्फ चंडीगढ़ ग्रो करे, या तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई ग्रो करे। तमिलनाडु में अगर चेन्नई ग्रो कर रहा है तो उसके साथ मदुरई को भी ग्रो करना पड़ेगा, उसके साथ कृष्णागिरी को भी ग्रो करना पड़ेगा, धर्मपुरी को भी ग्रो करना पड़ेगा, सेलम को भी ग्रो करना पड़ेगा, इरोड भी ग्रो करेगा, कोयम्बतूर भी ग्रो करेगा। सिमिलरली हरियाणा के अंदर हिसार भी ग्रो करेगा, सोनीपत भी ग्रो करेगा, पानीपत भी ग्रो करेगा। राजस्थान के अंदर अगर जयपुर के अंदर ग्रोथ हो रही है तो जोधपुर के अंदर भी एम्स आता है, IIT आती है। होल सिस्टम हैज़ टू ग्रो, इकोसिस्टम हैज़ टू ग्रो। टीयर 2 सिटीज़ जो इंडिया की हम जिसे कहते हैं, अब वो ग्रो कर रही है और ये नज़र आ रहा है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर स्टार्टअप्स को लेके अच्छा स्कोप है, अच्छा फ्यूचर है। 2025 के अंदर अगर बात करें, भारत के अंदर एग्टेक अभी कंप्लीटली सैचुरेशन नहीं हुआ है, लॉन्ग सैचुरेशन पॉइंट है, बट होगा। एग्रीटेक, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेगमेंट टू टैप इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। हेल्थ केयर, हेल्थ टेक,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, दुनिया भर के टॉपिक्स हैं जिनमें अभी भारत को एक्सेल करना है, एटलीस्ट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर मैं आपको देशी भाषा में कहूँ कि स्टार्टअप मुश्किल है, स्टार्टअप में कई महीनों तक कितना पैसा आएगा आपको पता नहीं होता, मे बी समटाइम्स कोई पैसा आए ही नहीं, जब तक रियल ग्रोथ नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, कई महीने ऐसे जाएंगे जहाँ आपके पास कोई पैसा नहीं आएगा। फैमिली का प्रेशर आएगा जहाँ पर आपका मन करेगा कि आप सब कुछ छोड़कर वापस उस जॉब में चले जाओ। मे बी यू आर डूइंग ग्रेट इन जॉब, बट स्टार्टअप होता है यार, फैमिली का प्रेशर ज़रूर आता है स्टार्टअप वालों पे। फेलियर आर कॉमन, एक स्टार्टअप के अंदर फेलियर कॉमन है, बल्कि कुछ डेटा ये कहते हैं कि हर 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं। 90% फेलियर रेट। एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में जिसका 2% भी फर्टिलिटी रेट नहीं था, कोरोना वायरस कोविड, उसमें पूरी दुनिया ने 3-3, 4-4 वैक्सीन डोज लगवाए, मास्क लगा के घूमे हम 2-3 साल तक। हम लोगों ने सैनिटाइज़र ख़त्म कर दिए, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे भगवान जाने क्या किया 2-3 साल तक, वो भी उस बीमारी के लिए जिसमें 98% सक्सेस रेट था। स्टार्टअप्स में 90% फेलियर रेट है। दिस इज़ द अल्टीमेट हार्डशिप, अ स्टार्टअप गाय फेल। लेकिन फिर भी कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं। वो स्टार्टअप इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना कुछ बनाना चाहते हैं। वो स्टार्टअप इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट फ्रीडम। वो स्टार्टअप इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आप में भी ये चीज़ है कि आप अपना कुछ बनाना चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं वर्ल्ड को, गो फॉर द स्टार्टअप। देयर आर फेलियर्स, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज, बट इफ़ यू हैव द विल पावर, आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन अचीव इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।